आरएनयू नर्सिंग क्लासेज के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आरएनयू एजुकेशन हब के अंदर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो आपको दिए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आपका सबसे नियर बाई जो एग्जाम है वो है बिहार स्टाफ नर्स का एग्जाम। और बिहार स्टाफ नर्स के लिए हमने जो हमारी कोचिंग के द्वारा जो चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे वीडियो कोर्सेज का जो बैच है वो लॉन्च किया गया है, तो आप उनमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक एमसीक्यूज के बारे में कि छोटे जो एमसीक्यूज होते हैं वो किस तरीके से एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरीके से हमको याद रखना होता है, किस तरीके से हमको याद रखना होता है। तो देखना, पहला एमसीक्यू जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, आप जो एग्जाम दोगे उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। दिया हुआ है कि द एनर्जी प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ 1 ग्राम लिपिड इज, कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत होते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत होते हैं। तो आपको कतई गलत नहीं करना है, 1% भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपका 100% क्वेश्चन सही जाएगा। कैसे जाएगा, ट्रिक समझिएगा कि आपका दिया हुआ है कि द एनर्जी प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ 1 ग्राम लिपिड इज। देखो 1 ग्राम लिपिड दिया हुआ है, तो लिपिड जहां जहां आता है तो पहला चीज लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होता है माइंड में आना चाहिए आपके। तो लिपिड का जो दूसरा नाम जो होता है उसको बोलते हैं फैट। आपका जो फैट होता है, वसा जो होती है वो बोला जाता है। या अगर इसका तीसरा नाम देखें तो इसका नाम होता है ऑयल। जो आपके रूम टेम्परेचर पे अगर ऑयली फॉर्म में है तो आपका ऑयल कहलाएगा। अगर आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है तो आपका क्या कहलाएगा, फैट कहलाएगा। अगर ये आपके क्लियर हो गए नाम तो आगे मैं बढ़ता हूं। ये तो नाम क्लियर हो गए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपके न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक। जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला जो होता है वो होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड जो होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो का मतलब होता है कि जिनको आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जो आपकी बॉडी को चाहिए लेकिन थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर फर्स्ट जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो आता है वो आता है फैट या लिपिड जो आपके होते हैं वो, और थर्ड जो आता है वो आता है प्रोटीन। इसी तरीके से माइक्रो ग्रुप जो होता है उसमें आते हैं विटामिन, और सेकंड जो आता है वो आता है मिनरल्स। यहां तक क्लियर है? तो अब आप लोग बोलोगे कि सर पानी की भी तो जरूरत पड़ती है बॉडी को, ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता होगा तो पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो जो वाटर जो होता है आपका, जो वाटर जो होता है वो आपका कहलाता है वाइटल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाता है, वाइटल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों आपके क्लियर होना चाहिए पहला क्वेश्चन, वाइटल ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन होता है, वाटर होता है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। अगर आपके क्वेश्चन आए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं तो विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। यहां तक अगर क्लियर है तो बात करूंगा मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो एनर्जी, एनर्जी का मतलब आपकी ऊर्जा, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है आपकी बॉडी में, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है CHO। किसको बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। अब CHO का मतलब होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के जो भी सब्सटेंसेस आपके बने हुए होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको देता है, क्या देता है, एनर्जी देता है। आपकी फुल्ली बॉडी को जो एनर्जी देने का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा करता है। कितना करता है, 50 से 70% तक जो एनर्जी प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 50 से 70% तक की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे आते हैं कि फैट एंड लिपिड्स। फैट एंड लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और इसके साथ साथ में फैटी एसिड, इसके साथ में फैटी एसिड मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं या फैट कहलाते हैं। क्लियर है। और ये जो आपकी बॉडी की जो एनर्जी फुलफिलमेंट करने का काम करते हैं वो करते हैं 30 से 50% तक का। फैट जो होते हैं वो आपके 30 से 50% तक का काम करते हैं।
एनर्जी फुलफिलमेंट की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट आता है आपका किससे? प्रोटीन से। जो ये प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ साथ आपका नाइट्रोजन जब इंक्लूड हो जाता है, नाइट्रोजन जब इंक्लूड हो जाता है तो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। और ये आपकी बॉडी में 15 से लेके 30% एनर्जी फुलफिलमेंट का काम करते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो स्पेसिफिक एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा। आते हैं वापस क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्या है स्पेसिफिक लाइन। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 1 ग्राम लिपिड, क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम लिपिड। तो दोस्तों जब जब आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दें, 1 ग्राम लिपिड दें या दे दें 1 ग्राम प्रोटीन, तो इनमें क्या होता है? सबसे पहले तो देखो एनर्जी फुलफिलमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी गिवर होते हैं कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर हमेशा कार्बोहाइड्रेट जाएगा। लेकिन जब जब आपको 1 ग्राम दे दें तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका कैलोरी के अंदर कितनी किलो कैलोरी देता है? आपकी 4 किलो कैलोरी देता है। 4 किलो कैलोरी या बोल दो 17 किलो जूल, या तो बोल दो 4 किलो कैलोरी या बोल दो 17 किलो जूल। और दूसरे बात करें 1 ग्राम लिपिड की तो 1 ग्राम लिपिड होता है वो 9 किलो कैलोरी या बोल दो 37 किलो जूल। याद रखिएगा 9 किलो कैलोरी या ऑब्लिक में 37 किलो जूल। बात करते हैं थर्ड की, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर आपका देता है 4 किलो कैलोरी या ऑब्लिक में 17 किलो जूल। क्लियर है? अब देखो आपको पूछा क्या है, अगर आपको ये चीज पूछे कि 1 ग्राम अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, फैट दिया हुआ है और लिपिड दिया हुआ है, सॉरी फैट दिया हुआ और प्रोटीन दिया हुआ है, तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल दे कि 1 ग्राम की वैल्यू के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी गिवर कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? लिपिड। आंसर क्या आना चाहिए? लिपिड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दें कि बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी फुलफिलमेंट करने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को देखो, 1 ग्राम लिपिड आपका क्या देता है? 1 ग्राम लिपिड ये रहा, 1 ग्राम लिपिड देता है 9 किलो कैलोरी या 37 किलो जूल। कहीं है क्या? कैलोरी में दिया हुआ है, पहली चीज कैलोरी में दिया हुआ है, जूल के अंदर वैल्यू नहीं है। तो कैलोरी 4 किलो कैलोरी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। और आपका कौन देता है? एंड आपके कौन देते हैं? प्रोटीन देते हैं। ये तो आपके कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन देते हैं। 9 किलो कैलोरी करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर। फैट एंड लिपिड्स आपके क्या देते हैं? 9 किलो कैलोरी देते हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 किलो जूल होता है, ये केजी में होता है किलो जूल। 37 किलो जूल ये किलो जूल में है, लेकिन यहाँ कैलोरी में दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। और एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन का जनक होता है वो भी आपको समझ में आया होगा कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर कई बार तोड़ मड़ोड़ के पेश कर देता है और उसी को आपको ध्यान रखना है और उसी तरीके से आपको आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर दो। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कंटिन्यूअसली जो हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, बिहार स्टाफ नर्स के लिए जो टेस्ट सीरीज स्पेसिफिक हमने जो चलाई है, उस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। 1 मिनट की, 1 मिनट का समय लूंगा। देखो आपके सामने लगा हुआ बिहार स्टाफ नर्स की मैं बात कर रहा हूं कि बिहार स्टाफ नर्स के लिए हमारी जो आरएनयू एजुकेशन टीम के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कितने टेस्ट मिलेंगे? 100 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों। और 100 टेस्ट इंटू 100 क्वेश्चन इक्वल देन 10,000 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10,000, 10,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। अरे समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, आपकी जब मर्जी हो तब आप एग्जाम दो, जब आपके पास समय है तब आप एग्जाम दो, कोई बाउंडेशन नहीं है। रात को 12 बजे उठ के दो, चाहे 2 बजे उठ के दो, जब आपको समय मिले तब आप एग्जाम दो। कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ एग्जाम दो, लेकिन आपको ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अब इनका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं के अंदर आपको उपलब्ध है। कई जीएनएम के विद्यार्थी जिनको हिंदी लैंग्वेज चाहिए होती है तो उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है, हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके अलावा ये एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए हैं, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, चाहे वो एम्स ले लो, चाहे ईएसआईसी ले लो, चाहे डीएसएसबी ले लो, चाहे पीजीआई ले लो, सभी जगह कार्यरत जितनी भी फैकल्टीज हैं, जो हमारी आरएनयू टीम जो है उनके द्वारा बनाई हुई टेस्ट सीरीज है। एक एक क्वेश्चन आपका चेक होता है बारीकी से,
उसके बाद में अपलोड होता है। तो एक एक क्वेश्चन आपका चेक होता है यहाँ पे। इसके अलावा आप 24/7 कभी भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। और इनकी जो प्राइस है दोस्तों, बहुत ही नाम मात्र की प्राइस। अरे 100 टेस्ट आपको कितने रुपए में? 199। अरे एक टेस्ट की कीमत 2 रुपए केवल। चाय की भी कीमत आजकल 10 रुपए से 20 रुपए हो गई है। आप एक चाय का कप पियोगे 20 रुपए में पियोगे, यहाँ पे आपको केवल 2 रुपए में एक टेस्ट मिल रहा है। 199 रुपए नाम मात्र फीस में आपको 100 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों। 100 टेस्ट में आपके 10,000 क्वेश्चन होंगे, और 10,000 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन की जननी होता है, तो आपके 40,000 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और तुरंत ये कोर्स परचेज कीजिए। जितने भी साथी बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे लग गया है कि द फॉर्मूला फॉर बॉडी मास इंडेक्स इज। बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, बीएमआई से रिलेटेड है। बीएमआई जब जब आए तो आपके माइंड में आना चाहिए, बी मतलब बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर, जो आपका शरीर का ढांचा है उसी को बॉडी बोलते हैं। मास का मतलब आपका जो वेट होता है उसको बोलते हैं कि आपकी बॉडी का जो वेट, और इंडेक्स जो होती है वो टेबल होती है। तो आपके शरीर का जो वजन का जो इंडेक्स होता है, जो सारणी जो होती है, उसी को बीएमआई बोलते हैं। अब होती क्या है साहब, दो चीज आई है आपके सामने। बॉडी, बॉडी का मतलब ढांचा, कि आपका ढांचा कितना लंबा है। पहली चीज तो आपकी लेंथ निकल के आती है, यहां से क्या निकल के आती है? लेंथ निकल के आती है। लेंथ का मतलब होती है हाइट, लेंथ का मतलब आपकी हाइट निकल के आती है। तो सबसे पहले आपका ले लिया हाइट, और सेकंड मास का मतलब ले लिया वेट, और आई का मतलब ले लिया इंडेक्स। तो आपकी क्या है, हाइट और वेट से रिलेटेड समय सारणी जो होती है वही आपकी बीएमआई कहलाती है। अब बीएमआई का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है वेट, वेट आपका होता है केजी में, वेट आपका होता है केजी में, और हाइट हमेशा ली जाती है मीटर स्क्वायर में। तो बीएमआई बराबर वेट अपॉन हाइट, वेट अपॉन हाइट। लेकिन वेट जो होता है वो होता है केजी में, और हाइट जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर में। तो याद रखना, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि वेट अपॉन हाइट, लेकिन वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो देखो कहां लिखा हुआ है, पहला हाइट डिवाइड, अरे नहीं हाइट नहीं होती है डिवाइड, हाइट बिल्कुल डिवाइड नहीं होती है। दूसरा वेट डिवाइड होता है लेकिन हाइट से ही होता है, सही है, लेकिन हाइट क्या होती है? स्क्वायर में होती है। हाइट किस में होती है? स्क्वायर में होती है। कौन से स्क्वायर में? मीटर स्क्वायर में। तो सेकंड भी गलत। थर्ड दिया हुआ है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ है हाइट डिवाइड नहीं होती है, तो अगला गलत। अब देखो ये तो आपके सामने आंसर तो आ गया, लेकिन बीएमआई में से और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बात उनकी करते हैं। तो बीएमआई में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू पूछ सकता है आपको कि बीएमआई की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि आपका बॉडी का, कि आप वेट क्या है, तो एक तरफ तो आ जाएगा वेट की वैल्यू, और एक तरफ आ जाएगी बीएमआई वैल्यू। अब देखो बीएमआई वैल्यू जो होती है वो आपकी नॉर्मल, नॉर्मल की मैं बात करूं, मतलब नॉर्मल वेट के अनुसार एक इंसान है उसका नॉर्मल वेट कितना होगा कि उसकी बीएमआई भी नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल वेट बराबर अगर बीएमआई की बात करें तो आपकी बॉडी की जो बीएमआई है, अगर वो बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 के बीच में है तो आपकी नॉर्मल बीएमआई कहलाएगी। 18.5 से लेके आपकी 24.9 के बीच में जो बीएमआई होती है वो आपकी नॉर्मल वेट को इंडिकेट करती है। तो नॉर्मल वैल्यू ये हो गई, और नॉर्मल वेट के अनुसार ये आती है। अब इससे कम होगी तो आपका लो वेट होगा। लो वेट का जब शिकार होंगे आप, तो आपकी जो बीएमआई होगी वो बिलो, कितने से बिलो होगी? आपकी 18.5 से बिलो होगी। 18.5 से कम होने पे आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा कि मेरी बीएमआई कम हो रही है सर, मैं वेट लॉस का शिकार हो रहा हूँ, मेरा वेट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से बढ़ेगा। तो आपको क्या होता है, डॉक्टर्स को दिखाना होता है। तो लो बीएमआई आपकी 18.5 से चली गई तो आपका लो वेट हो जाएगा। नॉर्मल वेट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ओवरवेट की। ओवरवेट जब होगा तो आपकी बीएमआई जो होगी वो 24.9 से आपकी कितनी चली जाएगी? 30 तक चली जाएगी। 30 तक चली जाएगी कि आपकी 24.9 से
29.9 लिख लो या 30 लिख लो कि आपकी 30 तक चली गई तो ओवरवेट के शिकार हो गए। लेकिन अगर आपकी मान लो कि मोटापा, बिल्कुल ओबेज के शिकार हो रहे मोटापे के, तो आपकी अबाउ 30 चली जाएगी। अबाउ 30 चली गई तो आप मोटापे के शिकार हो। तो आपको अगर पूछें कि नॉर्मल बीएमआई वैल्यू कितनी होती है तो याद रखिएगा 18.5 से 24.9 तक होती है। अगर आपको पूछें कि ओवरवेट वाली कितनी होती है तो बिलो 18.5, सॉरी ओवरवेट की पूछे तो आपको 24.9 से 30 बोलना है। अगर ओबेज पर्सन की पूछे तो आपको अबाउ 30 बोलना है। लो वेट वाले की पूछे तो आपको बिलो 18.5 रटना है। ये याद रख लेना दोस्तों, भूलना नहीं है। तो आपका बीएमआई भी क्लियर होता है। अब बीएमआई के बाद में अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पे लग गया है कि विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प एब्जॉर्ब विटामिन ए डी ई के, कि आपका क्वेश्चन है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने में, किसको, विटामिन ए डी ई एंड के। तो सबसे पहले तो आपको विटामिन का नॉलेज होना चाहिए बेटा जी। अब विटामिन क्या होते हैं देख लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं आपके, विटामिन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जब जब पूछें तो माइंड में आना चाहिए क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सेकेंड चीज इसके बारे में पूछता है कि विटामिन की खोज कब और किसने की, विटामिन को डिस्कवर किसने किया, खोज कब हुई, ये पूछता है। तो जब जब डिस्कवर लगा हुआ क्वेश्चन आए तो विटामिन को डिस्कवर किया था साहब। अगर डिस्कवर की बात करें तो डिस्कवर किया था सी फंक ने। किसने किया था, सी फंक ने। सी का जो नाम होता है वो होता है कैश्मीर, कैश्मीर फंक ने, कश्मीर फंक ने किया था। कब किया था दोस्तों, 1912 में किया था। 1912 के अंदर सी फंक ने इसको डिस्कवर कर दिया था। अब बात करते हैं विटामिन की। सबसे पहले विटामिन की खोज कौन से की हुई, तो आपका जो विटामिन B1 जो है, B1 विटामिन की सबसे फर्स्ट विटामिन मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट विटामिन की खोज। तो फर्स्ट विटामिन होता है आपका B1 और B1 को बोलते हैं थायामीन। क्या बोलते हैं, थायामीन। और इसकी खोज हो गई थी 1910 में। अब कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्कवर किया था सी फंक ने 1912 में, लेकिन विटामिन कब आ गए थे 1910 में। कौन सा विटामिन, B1 थायामीन। और जो दो तरीके के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, मैं फैट सोल्यूबल की बात कर रहा हूं, तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए डी ई के। आपका ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। जो कीड़ा नामक जो बीमारी होती है वो यहीं पे पाई जाती है। कौन से विटामिन में, फैट सोल्यूबल विटामिन में। अगर बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन की, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं बी एंड सी। तो आपके दोनों चीज क्लियर है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों चीज क्लियर हैं। तो अब मैं बात करूंगा साहब फर्स्ट विटामिन B1। तो अगर आपको पूछे कि फर्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की मैं बात करूं तो वो भी है आपका B1। और कब हुई थी साहब, 1910 में खोज हुई थी। B1 का नाम थायामीन। क्लियर है। अगर इसके ज्यादा डिटेल्स में पूछें, इससे ज्यादा डिटेल्स में पूछें तो आपको पूछ लेगा क्या कि फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, तो फर्स्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो आपका कौन सा है, विटामिन ए। और विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनोल। क्या बोलते हैं, रेटिनोल। और रेटिनोल की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1913 में। रेटिनोल की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1913 में। और इससे भी ज्यादा अगर पूछ लें तो आपको पूछ लेगा लास्ट विटामिन। लास्ट विटामिन की जब जब बात आए तो लास्ट विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन सी, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की जो खोज हुई थी सबसे अंतिम में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में हुई थी। तो विटामिन में से इतना ही पूछेगा। फैट सोल्यूबल विटामिन आपके क्लियर हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन आपके क्लियर हैं। अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ी सी डिटेल्स में और कर लेंगे। क्वेश्चंस देखिएगा पहले कि विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प एब्जॉर्ब विटामिन ए डी ई के। अरे ए डी ई के किस ग्रुप के हैं, किस ग्रुप के हैं, फैट सोल्यूबल के। किस ग्रुप के हैं, फैट सोल्यूबल ग्रुप के हैं। तो फैट सोल्यूबल ग्रुप की अगर बात आ गई तो देख लो फैट कहां है, ये रहा। ए इज करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट गलत है, प्रोटीन गलत है, विटामिन गलत है। आपके सामने फैट निकल के आ गया कि फैट एंड लिपिड्स जो होते हैं उनमें जो सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए डी ई के होते हैं, तो यही एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल ये का यही एब्जॉर्ब करेगा। अब बात कर लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन में ए की। तो ए को बोला जाता है रेटिनोल। क्या बोलते हैं, रेटिनोल। बात कर लेते हैं डी की। डी को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरोल या कैल्सिफेरोल। तो इसको बोल देते हैं कैल्सिफेरोल। आगे बात कर लेते हैं ई की। ई का नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल।
आगे बात कर लेते हैं केक की। केक का नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन नाम क्लियर है। याद करने का तरीका होता है कि टोटल विटामिन होते हैं वो 6 होते हैं, ए डी ई के एंड बी एंड सी। आगे के 3 पीछे के 3 मतलब एक 3 लिख दो ए बी सी, फिर एक छोड़ दो ए बी सी डी ई, लगातार 5, फिर आपके 2-3 छोड़ दो, फिर आपका कौन सा आता है के। तो आपके टोटल विटामिन जो होते हैं वो 6 होते हैं, ए बी सी डी और आपका ई और आपका के। ये विटामिन हो गए। फैट सोल्यूबल आपको समझ में आ गया, वाटर सोल्यूबल आ गया। अब वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं बी और सी। अब बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में पाया जाता है। बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में पाया जाता है। टोटल संख्या होती है 8। टोटल संख्या होती है 8। B1 B2 B3, फिर 4 को छोड़ दो, फिर 4 को छोड़ दो, फिर B5 B6 B7, फिर 8 को छोड़ दो, फिर B9 और फिर B12 है। अब इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर B9 और B12 जो विटामिन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हीम से रिलेटेड होते हैं। तो हीमोलाइटिक विटामिन होते हैं। हीम से मतलब आपके ब्लड से रिलेशन रखते हैं, तो हीमोलाइटिक होते हैं। अगर बात करें B1 B2 B3 और B5 B6 B7, तो ये भी आपके विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के होते हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ाई देंगे हम, विटामिन में देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको आरएनयू एजुकेशन हब के द्वारा डेली करवाए जा रहे हैं। तो आप समय व्यतीत मत कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस डेली करवाए जाते हैं। डेली आपको कितने 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देरी मत कीजिएगा, जो लोग परचेज कर चुके हैं वो आपसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। और सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर कीमती होता है। सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर कीमती होता है। अरे जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे उतने क्वेश्चंस ही कम है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। समय की नजाकता को समझो दोस्तों। जिन्होंने समय को समझ लिया उसको भी समय ने समझ लिया। समझ में आया कि आज आप समय की कीमत को समझोगे तो समय भी आपकी कीमत को समझेगा। समय भी आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो। तो दोस्तों जल्दी से आप परचेज कीजिएगा, 199 रुपीज आप पे कर दीजिएगा और यहाँ से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 10,000 के आसपास आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।